स्टेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ही जा पाएंगे क्योंकि आधा दिन तो ऑलरेडी निकल चुका। सर उसके अलावा सिर्फ एसकेएस इंस्टीट्यूट ही बचता है। उसे कल के लिए शेड्यूल कर दो। मैं कम इन सर? ओह मिस बंसल, प्लीज कम इन। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया? नहीं सर। सर मैं ये जॉब नहीं कर पाऊंगी। आई एम सॉरी सर, मैं बहुत लकी हूँ कि आपने मुझे ये जॉब ऑफर किया, पर सर अब मैं ये जॉब नहीं कर पाऊंगी। देखिए मिस बंसल, अगर सैलरी की कोई बात है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। नहीं सर, वो सब बातें बिल्कुल ठीक है। मेरे कुछ निजी कारण हैं जिनकी वजह से मैं ये नौकरी नहीं कर पाऊंगी। आई एम सॉरी सर, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि आपने मुझे ये जॉब ऑफर की, इसके लायक मुझे समझा, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। थैंक यू। हद हो गई, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, ये जॉब की मुझे बहुत सख्त जरूरत है, मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, और अब बिना किसी बात के मना करके चली गई। सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। रिक्शा, रिक्शा, अरे भैया, रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा। मीरा जी आप रुकिए, मैं बुला देता हूँ। ऑटो। अरे आप खामखा परेशान हो रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है इसकी, इट्स ओके। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, कोई बात नहीं। ऑटो। ओके, थैंक यू। अगर आप सच में मुझे शुक्रिया कहना चाहती हैं तो आप जरा ये बता पाएंगे कि आपने इस नौकरी से मना क्यों किया? मैं जानता हूँ ये आपका निजी मामला है, पर मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आप ही ने कहा था कि ये नौकरी आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर ऐसा क्या हो गया अगले 15 मिनट में कि आपकी राय बदल गई? देखिए आप ऐसे मत सोचिए कि मैं आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इसीलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है इस कंपनी को ज्वाइन करना इतना आसान नहीं है, और अब तक हमने जितने भी इंटरव्यूज लिए उसमें सबसे काबिल आप ही नजर आई हैं। अगर आप अब भी कुछ नहीं कहना चाहती तो मैं समझ सकता हूँ, वैसे भी आपसे सवाल जवाब करने का हक तो मेरा बनता नहीं। नहीं 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 आदित्य जी, आप प्लीज ऐसे मत कहिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस कंपनी में जॉब मिलना किसी के लिए भी बहुत बड़े गर्व की बात होगी, मेरे लिए भी है, पर ये मेरे संस्कारों से बड़ी नहीं है। आपके कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के एक क्लॉज में ये लिखा था कि मुझे आपके कंपनी के विदेशी क्लाइंट्स पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए उन जैसे कपड़े पहनने होंगे, और दूसरे क्लॉज में ये लिखा था कि मुझे देर रात तक काम करना होगा। देखिए आप मुझे गलत मत समझिए, मैंने आप लोगों से जो कुछ भी इंटरव्यू में कहा था वो सब कुछ सच था कि मैं अपना काम पूरी निष्ठा से करने में विश्वास रखती हूँ, और आपकी कंपनी से जुड़ना मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। पर इन सबसे ऊपर है मेरे माँ बाप के दिए हुए संस्कार, और वो संस्कार उन क्लॉजेस से सहमत नहीं है। आदित्य जी, मैं अगर अपने सपने पूरे करने के लिए आपकी कंपनी ज्वाइन करती हूँ तो मेरे माँ बाप शायद मेरा साथ दे भी देंगे, लेकिन शायद मन से नहीं। और इस तरक्की का क्या फायदा जो माँ बाप को दुख देकर ली जाए। मेरी महत्वाकांक्षाओं से कहीं बढ़कर है मेरे माँ बाप की खुशी। आई जस्ट होप यू अंडरस्टैंड। दुनिया में आप जैसे बहुत कम इंसान होते हैं मीरा जी जो इस तरह सोचते हैं, और वो भी आजकल के जमाने में जब हर इंसान सिर्फ अपनी तरक्की, अपनी खुशी के बारे में सबसे पहले सोचता है। उन क्लॉजेस को तो बदलना मेरे हाथ में नहीं है, पर हाँ मैं इतना जरूर मानूंगा कि आपको आगे जिंदगी में जो भी मिले सबसे अच्छा मिले। थैंक यू सो मच, मैं चलती हूँ।
आदित्य जी, मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गई। मैं आपको सॉरी कहना चाहती थी। वो कल रात आपका कोट मेरे पास रह गया था। वो तो मुझे मालूम था, इसमें सॉरी कहने की क्या बात है? वो एक्चुअली आपका कोट थोड़ा सा चल गया था, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं मीरा जी, मेरा कोट आपकी जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट थोड़ी ना है। अगर आपकी जान बचाने में थोड़ा जल भी गया तो ठीक है, आप इसके बारे में बुरा मत मानिएगा। ओके, थैंक यू, बाय। बाय, अपना ध्यान रखिएगा। भैया मानसरोवर चलिए। अरे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सारे रिश्तेदारों को न्योता जा चुका है, बल्कि मैंने खुद उनसे बात की है। बस हमें ही ये बात बताना जरूरी नहीं समझा। नमस्कार, आप यहाँ सब ठीक तो है ना? और फिर कौन सी बात छुपाई है हमने आपसे? यही कि आपके बेटे का बिजनेस से कोई लेना देना ही नहीं है, वो एक मामूली सी नौकरी करता है। लो गई भैंस पानी में, इन्हें कैसे पता चल गया? आपने ये बात बड़ी सफाई से छुपा ली थी। वो तो आज आपके बेटे को स्कूटी पर देखकर हमारा माथा नहीं ठनकता, और ना ही उसके बारे में पता लगाते तो आप लोग तो शादी भी कर देते और हमें भनक तक नहीं लगती कि हमारा जमाई इतनी मामूली नौकरी करता है। हम तो अपने जमाई को सगाई पर लंबी सी गाड़ी देने वाले थे, लेकिन हमें क्या पता वो स्कूटी चलाता है, और वो भी लोन वाली। देखिए, आप लोग हमें गलत समझ रहे हैं। जिस दिन रिश्ता पक्का हुआ था, हमने उस दिन भी आपसे कहा था कि आप आदित्य के बारे में सब कुछ जानते हैं ना। और फिर सावरी ताई ने कहा था कि आपको सब कुछ पता है। के बोलो हो सेठानी सा, मारे को खुद को ना पता था। साची को महादेव रही सो। सावरी ने आज तक कोई भी रिश्ता झूठ के सहारे ना किया है, और आपका छोरा ही कुछ अनोखा है। अपना घर का व्यापार छोड़कर किसी और के यहाँ पर नौकरी कर रहा है। ऐसे में मैं तो क्या, कोई भी धोखा खा जाएगा। हाँ, बच गई बेटा काजल। अगर गलती से भी अपना मुंह खोल दिया होता ना, तो देवर जी की शादी होती नहीं होती वो पता नहीं, पर तेरी बैंड जरूर बच जाती। सही कह रही है सावरी ताई, इसमें भला इनकी क्या गलती? हमारे पूरे मारवाड़ी समाज में मैंने आज तक न तो ऐसा कभी देखा है और न ही कभी सुना है कि इतना भरा पूरा बिजनेस होते हुए लड़का कहीं 2 पैसों के लिए जाकर नौकरी करे। देखिए बहन जी, हमने आपसे कोई झूठ नहीं बोला है, और ना ही हमने कोशिश की कि इस बात को छुपाया जाए। मुझे लगता है थोड़ी हमारे बीच में गलतफहमी होगी। आपको लगा कि हमारा बेटा है, जाहिर हमारे साथ ही बिजनेस में होगा, और हमें ऐसा लगा कि आपको उसकी नौकरी के बारे में पता होगा। देखिए भाई साहब, जो हो गया सो हो गया। अब तो ये गलतफहमी हम दोनों में दूर हो चुकी है। हम सिर्फ ये कहने के लिए आए हैं कि हम रिश्ते से अभी भी मना नहीं कर रहे हैं। आदित्य हमें अभी भी पसंद है, लेकिन आपको उसकी नौकरी से ऐतराज है। वो अपने परिवार के बिजनेस का हिस्सा नहीं बनना चाहता, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। देखिए, हम आपकी बात को समझते हैं और आदित्य की खुददारी को भी इज्जत देते हैं। आप भी तो हमें समझने की कोशिश कीजिए।
मैं अपने बेटी की भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। हमने आज तक उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। क्या एक मामूली नौकरी करने वाला लड़का मेरी बेटी की मांगे पूरी कर पाएगा? माफ कीजिएगा, लेकिन अगर आदित्य इतना ही खुददार है तो मुझे नहीं लगता कि वो प्रीति को खुश रखने के लिए आपसे कभी कुछ मांगेगा। लेकिन अगर आप उसे अपने बिजनेस में शामिल करते हैं तो मुझे तसल्ली होगी। माफ कीजिएगा समधी जी, हम आदित्य को इस तरह मजबूर नहीं कर सकते। तो फिर हमें भी माफ कीजिए। इस रिश्ते से पीछे हटने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। नमस्ते। चलो। मारे को माफ कर देना सेठड़ी सा। मारे को पहले से ये बात पता होती तो ये नौबत ना आती। मीरा बेटी, तुमने इस नौकरी के लिए ना बोलकर बहुत अच्छा किया। भाई देखो, जो होता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है। और वैसे भी कौन सी ये इकलौती कंपनी है पूरे जयपुर में? अरे 25 कंपनी है। जहां तुम्हें ठीक लगे, सही लगे, वही नौकरी करना। मुझे पता था पापा, आप इस फैसले में मेरा साथ जरूर देंगे। अरे 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 सुमी, ये क्या कर रही हो तुम? हमारी बच्ची को किसी की बुरी नजर लग गई, वही उतार रही हूँ। अब कल ही इतना बड़ा हादसा हुआ और आज ये अच्छी खासी हाथाई नौकरी चली गई। ये किसी की बुरी नजर का ही दोष है जो हमारी बच्ची का हर काम बिगड़ रहा है। माँ, मुझे कोई नजर वजर नहीं लगी। मुझे कोई नजर वजर नहीं लगी है। अरे कल के हादसे में तो मैं खुद जाकर कूद पड़ी थी माँ, और आज की नौकरी भी मैं खुद छोड़ कर आई हूँ। उन्होंने तो मुझे नौकरी में रख लिया था। तुम्हारे पास तो हर बात का तर्क होता है। मैं ये सब नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। मैं कल ही मंदिर में जाकर पंडित जी से कहूंगी तुम्हारे लिए शांति पाठ करें, तब जाकर मुझे तसल्ली मिलेगी। हाँ, जैसा आपको ठीक लगे। और वैसे भी तुम वही करती हो जो तुम्हें ठीक लगता है। क्यों नहीं, इस समय मुझे मीरा के लिए यही सही लग रहा है। और वैसे भी थोड़ी देर पहले आप ही ने तो कहा था कि हमें वही करना चाहिए जो हमें सही लगे। गीतांजलि, मैंने तुमसे पहले कहा था कि ये आदित्य का नौकरी वोकरी का चक्कर उसके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। अरे अगर उसे नौकरी करनी थी तो हमारी कंपनी में रहकर काम कर सकता था। अरे कम से कम घर की बात घर में तो रहती। लेकिन नहीं, काम करना तो बाहर करना है। और दूसरा, तुमने उसका साथ देकर उसे और बढ़ावा दिया। गीतांजलि, तुम उसकी कहीं भी रिश्ते की बात लेकर जाओगी तो ये सवाल तो वहां पर उठेगा ही, क्योंकि हमारे व्यापारी समाज में कोई भी मारवाड़ी लड़का ऐसा नहीं है जो दूसरे के यहां पर रहकर काम करता हो। मैं क्या कहना चाहता हूं तुम अच्छी तरह से समझती, और आगे अब क्या करना है ये अब तुम पर निर्भर है।
मेरी जिंदगी दुख भरे गानों से भर दी है। तो कहते हैं कि जो खुद अपनी मदद करता है आप उसी का साथ देते हो, फिर आपने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी ना। बस मैं तो यही चाहती थी कि देवर जी की शादी जल्द से जल्द प्रीति से हो जाए। फिर आपने मेरे ब्यूटीफुल से सपने पर पानी क्यों फेर दिया? रोज शाम जब मैं ऑफिस से आता हूँ तो आप मेरी थकान दूर करने के लिए मुझे चाय पिलाती है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको चाय बनाकर पिलाऊं। लेकिन तुम ऐसे ही यहाँ क्यों बैठ गए? ऊपर बैठो ना। मुझे माफ कर दीजिए माँ, आज मेरी वजह से आपको और बाबूजी को कितना कुछ सुनना पड़ा। मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि एक दिन आप दोनों को मुझ पर गर्व हो, लेकिन आज मेरी वजह से आपको कितना शर्मिंदा होना पड़ा। मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा था माँ, सब मेरी गलती है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। नहीं माँ, ऐसे ही है। जिस तरह आप मेरे सपने, मेरी खुशियों की परवाह करती है, उसी तरह मैं भी आपकी इज्जत और इच्छाओं का मान रखता हूँ माँ। वो नौकरी जिससे आपकी ये मान बढ़ाना चाहता था, आज उसी की वजह से आपका सर झुका है माँ। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं कल ही अपना इस्तीफा दे दूंगा। नहीं बेटा, इस्तीफा कैसे दे सकते हो? ये नौकरी तुम्हारी पहचान है, तुम ऐसे कैसे छोड़ दोगे? माँ, मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। पता है, मुझसे आज ही किसी ने कहा था कि ऐसी तरक्की का क्या फायदा जो माँ बाप के दिल को दुखा के मिले। मिले मेरे महत्वाकांक्षाओं से बढ़कर आपकी खुशी है माँ। वो चीज जिसके वजह से आपको दुख मिले, आपको ठेस पहुंचे, आपका सर झुके, मुझे वो सपने ही नहीं देखने माँ। रही बात मेरी पहचान की, तो मेरी पहचान तो आपसे है ना माँ, आपकी खुशी से है, आप ही की मुस्कुराहट से है माँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ, इतना काफी है। मैं तो ये नौकरी इसलिए कर रहा था क्योंकि आप मेरे साथ थी, लेकिन इसी नौकरी की वजह से आपको इतना दुख पहुंचा है। मैं ऐसे काम करके कैसे खुश रहूंगा माँ, जिसने आपके दिल को इतना ठेस पहुंचाया? नहीं चाहिए मुझे इसकी नौकरी माँ।